दोस्तों हाल ही के कुछ वीक में इंडिया में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। निफ्टी जो था वो अपने ऑल टाइम हाई से 10% से भी ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है। इसका जो मेजर रीजन अगर आप देखेंगे तो ये मेजर रीजन है दोस्तों कि एफआईआई जो है वो इंडिया से ज्यादा चाइना में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, इसीलिए इंडिया से वो पैसा बार बार निकालते जा रहे हैं। अभी तक दोस्तों 1.25 लाख करोड़ का जबरदस्त सेलिंग ऑल टाइम हाई से यहां पर हुई है। तो एफआईआई का इंडिया से दूर जाना एक चिंता का विषय बन चुका है। बट इसी बीच एक काफी अच्छी खबर इंडिया के लिए आई है, वो है दोस्तों सीएलएसए की ओर से। सीएलएसए एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है, काफी ताकत और काफी बड़ी ये सीएलएसए ब्रोकरेज फर्म है जो हांगकांग में स्थित है। और वो ज्यादातर जो है अपना पैसा वो एशिया में ज्यादातर वहां पर इन्वेस्ट करती है। तो सीएलएसए जो है दोस्तों, जिसने अभी तक अपना रुख जो था वो इंडिया से ज्यादा चाइना पर रखा था, इंडिया से ज्यादा वो चाइना में इन्वेस्ट कर रहे थे। बट अभी अभी कुछ एक दो दिन पहले उन्होंने एक रिपोर्ट यहां पर पेश की और उन्होंने कहा कि यस हमारी ये भूल है, हम फिर से चाइना को छोड़कर इंडिया में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक काफी अच्छी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि एफआईआई जब पैसा इंडिया में डालेंगे तो भारत का जो अभी स्टॉक मार्केट है उसमें जो जबरदस्त गिरावट दिख रही है वो थोड़ी थमती हुई हमें यहां पर दिख सकती है। तो ये एक अच्छी खुश खबर है। तो सीएलएसए ने ये अपना रुख क्यों बदला, उन्हें चाइना से इंडिया क्यों अच्छा लग रहा है, उसके पीछे के रीजन क्या है, चाइना में क्या दिक्कतें हैं, इंडिया में क्या अच्छी चीजें हैं, ये हम देखेंगे इस पूरे वीडियो में। उससे ये भी जानेंगे कि इसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में कहां पर होगा, किस तरह से आपको मार्केट को देखना है। तो पूरा वीडियो काफी एजुकेशनल होने वाला है, इंपॉर्टेंट न्यूज का हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आखिर ये क्या हो रहा है। देख लीजिए, जो हमने कहा कि सीएलएसए जो है उन्होंने अभी चाइना चाइना को ज्यादा वो बढ़ावा दे रहे थे, चाइना में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का वो सोच रहे थे, वो उसे छोड़कर अभी वो इंडिया में फिर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। क्या है रीजन, एक्चुअल में देखेंगे आगे। इससे पहले की थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे कि ये सीएलएसए ने क्या क्या चेंज किया है। अक्टूबर 2023 को इन्होंने एक्चुअल में इंडिया का जो वेट था वो ओवरवेट किया था। मतलब अक्टूबर 2023 को उन्होंने इंडिया को ओवरवेट रेटिंग दी थी और इंडिया में काफी अच्छा उन्होंने एक अपग्रेड किया था। मतलब उन्होंने क्या किया था, इससे पहले अक्टूबर 2023 से उन्होंने इंडिया को अंडरवेट करार दिया था। मतलब ये इंडिया को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, 40% का अंडरवेट इंडिया को उन्होंने दिया था। और उसे उन्होंने इतना चेंज किया, इतना अच्छा कवरेज इंडिया को दिया कि वो अंडरवेट से 20% ओवरवेट, कितना 20% ओवरवेट का नजरिया उन्होंने चेंज किया। तो ये भारत के लिए, इंडिया के लिए काफी अच्छी चीज मानी गई। इसीलिए एफआईआई जो है वो जबरदस्त अपना पैसा सीएलएसए की तरफ से इंडिया में डालना उन्होंने अक्टूबर 2023 से शुरू किया। ये एक अच्छी चीज इंडिया के लिए अक्टूबर 2023 में सीएलएसए की तरफ से हो गई थी। उसके बाद दोस्तों अक्टूबर का ही महीना था और इस साल अक्टूबर 2024 में कुछ महीने पिछले ही महीने उन्होंने अपना नजरिया चेंज किया। चाइना में जो कुछ राहत के पैकेज की बात हो रही थी, काफी सारा स्टिमुलस की बात हुई थी, तो उसे देखकर, उसे आकर्षित होकर ये जो सीएलएसए है उसने अपना रुख फिर से चेंज किया। उन्होंने अभी इंडिया का जो पैसा था, इंडिया में जितना वो पैसा लगा रहे थे, तो उसकी जो 20% ओवरवेट था उसे उन्होंने चेंज करके 10% कर दिया। मतलब उनका आधा हिस्सा ही इंडिया में वो लगाना उन्होंने शुरू किया अक्टूबर 2024 को। और चाइना को उन्होंने ओवरवेट दिया, मतलब चाइना की तरफ ज्यादा पैसा वो अक्टूबर 2024 को ले गए इंडिया से पैसा निकालकर अक्टूबर 2024 में। ओके, तो ये एक दिक्कत की बात हुई थी और इसी वजह से मार्केट में दोस्तों एफआईआई जो पैसा नहीं डाल रहे थे, इसके पीछे सीएलएसए भी काफी बड़ा जिम्मेदार था।
तो अभी चीज ये हो गई कि ये तो हो गई पिछले महीने की बात, और अभी उन्होंने अपना जो नजरिया है वो यहाँ पर चेंज किया है। अभी वो बात कर रहे हैं कि नहीं, नवंबर में, अभी एक दो दिन पहले ही उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और उसने फिर से इंडिया में आने का सोचा है। इंडिया पर वो फिर से ओवरवेट वहां पर बन गए हैं और इंडिया में फिर से 20% का ओवरवेट का व्यू उन्होंने यहां पर रखा है। इसके पीछे के रीजन क्या है, चाइना छोड़कर इंडिया में वो क्यों आना चाहते हैं, देखेंगे आगे इस वीडियो में। यस, देख लीजिए चाइना में क्या क्या दिक्कतें वो देख रहे हैं, सीएलएसए को क्या क्या प्रॉब्लम लग रही है चाइना में, देखेंगे आगे। देख लीजिए, पहला जो फैक्टर है वो ट्रम्प फैक्टर है। मतलब अमेरिका के नए प्रेसिडेंट फिर से ट्रम्प बन गए हैं, तो इनकी वजह से दिक्कत ये होने वाली है कि ट्रम्प की जो नीति है दोस्तों, वो अभी जो कर रहे हैं कि जो चाइना से माल आएगा, चाइना से जो कुछ वो इंपोर्ट करेंगे उस पर बड़ा टैरिफ वो लगाने जा रहे हैं। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो एडवर्स होगा काफी। चाइना की जो एक्चुअल में जो कुछ इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट पर ज्यादा डिपेंड है, और वो काफी सारा ज्यादा एक्सपोर्ट करती है यूएस को, और यूएस ही अगर ज्यादा टैरिफ लगाएगा तो चाइना की जो एक्सपोर्ट है उसमें दिक्कत आएगी, उसका जो एक्सपोर्ट होगा वो कम होगा। ये है पहली चीज जो ट्रम्प फैक्टर की वजह से यहां पर दिक्कत होने वाली है। एक ट्रेड वॉर की यहां पर बात हो रही है कि इस वजह से, ये टैरिफ बढ़ाने की वजह से फिर यहां पर एक ट्रेड वॉर यहां पर हो सकता है चाइना और यूएस में। तो इसका इंपैक्ट, एडवर्स इंपैक्ट होगा चाइना पर। इसीलिए चाइना का पहला रीजन है कि यहां पर थोड़ी दिक्कत सीएलएसए को दिख रही है, वो ट्रम्प फैक्टर है। दूसरी चीज, चाइना में लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वहां का इन्फ्लेशन जो है, महंगाई है, वो लगातार बढ़ रही है, और कभी भी ज्यादा जो महंगाई होती है वो कभी भी अच्छी नहीं होती है। तो इसीलिए जैसे कि इंडिया में जो भी अभी इन्फ्लेशन काफी बढ़ रहा है, ऑल टाइम जो 14 मंथ्स है उसके हाई पर अभी इन्फ्लेशन इंडिया में है, तो वो दिक्कत की बात जैसे इंडिया में है वैसी ही चीज चाइना में भी है। चाइना में भी यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो काफी बढ़ रहा है, तो वो भी एक दिक्कत की बात इसे सीएलएसए को लग रही है। दूसरी बात, चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, मतलब जितना ग्रोथ होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में वो उतना ग्रोथ यहां पर चाइना में नहीं हो रहा है। तो ये भी एक दिक्कत की बात सीएलएसए को यहां पर लगी। उसके साथ साथ जितना बड़ा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट सोचा था, जितने बड़े बड़े पैकेज चाइना ने रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के लिए दिए थे, तो वहां पर उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। जितना सोचा था बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी उतना नहीं हो रहा है। तो इस वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में थोड़ी वहां पर दिक्कत यहां सीएलएसए देख रही है। तो इस वजह से दोस्तों ये 4 रीजन थे जिसकी वजह से चाइना में कई सारी दिक्कतें हैं, और इन्हीं वजह से चाइना से अभी वो पैसा जितना लगा रहे थे वो कम करके इंडिया की तरफ आ रहे हैं। इंडिया में ही क्यों वो अपना ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, इंडिया में उन्हें ऐसा क्या दिख रहा है, देखेंगे। कुछ 2 ही रीजन है, उसका डिस्कशन अब हम करेंगे। देख लीजिए, एक जो रीजन है इंडिया में पैसा लगाने का वो है आर्थिक माहौल में स्थिरता। एक अभी हाल ही में एक मूडीज की भी एक इंपॉर्टेंट यहां पर रिपोर्ट आई, ओके। उसमें मूडीज ने भी इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 2024 का वो 7.2 की तरफ बताया है, जो कि काफी अच्छा है। एक काफी स्टेबल इकोनॉमी मूडीज देख रही है। तो उसी तरह से कई सारे जो बड़े बड़े फर्म्स है वो भारत में स्थिरता देख रही है। भारत में जितनी स्टेबिलिटी है उतनी चाइना में नहीं है। तो ये एक रीजन है कि वो उन्हें इंडिया पसंद आ रहा है। और दूसरी चीज समझ लीजिए ठीक से कि अभी इंडिया में जो हम कह रहे हैं कि 10% का फॉल हुआ है, तो यहां इतने अच्छे फॉल की एक्चुअल में कई सारे जो एफआईआईज हो वो राह देख रहे थे। इंडिया एक अच्छी स्थिरता में है, स्टेबिलिटी में है, पैसा तो लगाना है बट काफी ऊपर हमारा मार्केट था, तो काफी अच्छा करेक्शन उन्हें यहां पर मिल रहा है 10% के आसपास। और एक और जो वीडियो अगर आपने हमारा देखा होगा तो उसमें हमने कहा है कि कुछ लोग तो 20% और 10% की भारत में गिरावट देख रहे हैं। तो काफी हेल्दी यहां पर जो करेक्शन है वो यहां पर लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े फर्म्स देख रहे हैं। तो ये जो
इंडिया का मार्केट जितना नीचे आएगा उतना अट्रैक्टिव होगा इन जैसी सीएलएसए जैसी बड़ी फर्म के लिए इंडिया में पैसा लगाने के लिए, उन्हें उनके लिए सस्ता बन रहा है इंडिया। तो इसी वजह से वो इस चीज को देख रहे हैं कि अभी इंडिया में फॉरेन फ्लो जो है, सीएलएसए ही नहीं, अलग अलग जो इंपॉर्टेंट बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म हो गए वो इंडिया में फिर से आएंगे, क्योंकि इंडिया का वैल्यूएशन काफी अच्छा उन्हें लगेगा। तो फॉरेन फ्लो वहां पर बढ़ेगा और उस वजह से हमारा स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा और उससे फायदा फिर इन बड़े एफआईआईज को जरूर होगा। तो ये दो चीजें देखकर वो इंडिया पर ज्यादा आश्वस्त है और इंडिया में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाने का सोच रहे हैं। और इसी वजह से सीएलएसए दोस्तों, उन्होंने इंडिया पर जो अपना ओवरवेट है वो 20% तक कर दिया है। चाइना को उसने अंडरवेट यहां पर डाउनग्रेड किया है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी ये काफी अच्छी मानी जा सकती है। अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ वीक में आपको थोड़ा एफआईआई का रुख जो है वो इंडिया की तरफ आता हुआ दिख सकता है और उसका इंपैक्ट हमें स्टॉक मार्केट में जरूर देखने को मिल सकता है। तो देखेंगे ये आगे क्या होता है। आपके क्या विचार है, आपको क्या लगता है ये जो सीएलएस है इसका क्या इंपैक्ट होगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, एजुकेशनल लगी होगी और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हमारे एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।